जय हिंद दोस्तों। अजय स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है संधि। संधि परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे पुलिस भर्ती हो, दरोगा भर्ती हो, एआरओ, यस टेट, बिहार टेट, यूपी टेट, यूपी पेट, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आइए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में हम पहले संधि के नियम के बारे में समझेंगे, फिर कुछ प्रश्नों को भी करेंगे। तो आइए और वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अब हम चलते हैं संधि के बारे में एक एक करके अध्ययन करते हैं। संधि शब्द संस्कृत से लिया गया है। संधि को अंग्रेजी में ज्वाइनिंग कहते हैं। संधि एक व्यंजन संधि है। संधि का विलोम विग्रह होता है। ये 3 प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ एग्जाम में पूछा जाता है संधि शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो आप बताएंगे संस्कृत से। संधि कौन सा संधि है, तो आप बताएंगे व्यंजन संधि है। संधि का विलोम क्या होता है, तो आप बताएंगे विग्रह होता है। अगला बात करें, संधि का अर्थ मेल या मिलाप, जोड़ या योग होता है। संधि 2 शब्द से मिलकर बना है, सम धन धी। और संधि एक होता है संधि, एक होता है संधि। अर्थात दोस्तों, जो जिसमें न लगता है वो पंचमा अक्षर बन जाता है, और जिसमें बिंदी लगता है अनुसार लग जाता है। अर्थात दोनों संधि सही है। अगला बात करें, संधि के परिभाषा। 2 निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है, संधि कहलाता है। उदाहरण हेतु देवधन आलय बराबर देवालय। दोस्तों, अब हम बात करेंगे संधि के भेद। नंबर 1 है स्वर संधि, नंबर 2 है व्यंजन संधि, नंबर 3 है विसर्ग संधि। दोस्तों, इस वीडियो में हम स्वर संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम चलते हैं स्वर संधि के नियम, स्वर संधि के भेद और स्वर संधि के कौन कौन से उदाहरण है, एक एक करके अध्ययन करते हैं। बात करें स्वर संधि। स्वर संधि 2 स्वरों के मेल से जो विकार होता है, स्वर संधि कहलाता है। उदाहरण हेतु पुस्तक धन आलय बराबर पुस्तकालय। पुस्तक में क के आ आया है और आलय में आ जुड़ा है, तो अ धन आ इक्वल टू आ हो जाता है। अब हम बात करेंगे स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि। नंबर 3 है बृहद स्वर संधि। नंबर 4 है यण स्वर संधि। नंबर 5 है अयादि स्वर संधि। इन्हीं 5 स्वरों को हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। अगला बात करें, हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इन्हीं 11 स्वरों को स्वर संधि का निर्माण होता है। अब हम बात करेंगे दीर्घ स्वर संधि के नियम। दीर्घ स्वर संधि के नियम यह होता है, यदि अ या आ के बाद अ या आ आए तो उसका दीर्घ आ हो जाता है, और जब ई या ई के बाद ई या ई आए उसका दीर्घ ई हो जाता है। जब उ या उ के बाद उ या उ आए उसका दीर्घ उ हो जाता है, और जब री या री के बाद री आए तो उसका दीर्घ री हो जाता है। दोस्तों, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। जब ई या ई के बाद या आ के बाद या उ के बाद री या री के बाद उन सभी का दीर्घ हो जाता है, यानी ह्रस्व का दीर्घ हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ये उदाहरण देखते हैं। जैसे धर्म धन अर्थ, धर्म धन अर्थ अर्थात धर्मार्थ। इसमें धर्म में आ आया है और अर्थ में आ आया है। अ धन आ मिलकर आ हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। उसी प्रकार
कभी धन इंद्र, कभी में छोटी ई आया है और इंद्र में भी छोटी ई आया है, तो ई धन ई बराबर बड़ा ई हो जाता है, यानी दीर्घ हो जाता है। अगला बात करें भानु धन उदय। भानु में देखो छोटा ऊ आया है न पर, और उदय में ऊ आया है, तो ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ हुआ, यानी भानुदय हो जाता है। इसी प्रकार पितृधन ऋण अर्थात पितृऋण हो जाता है, तो री और धन री मिलकर बड़ा री बन जाता है। इसी प्रकार अगला नियम गुण स्वर संधि के नियम। जब अ या आ के बाद ई अथवा ई आए तो इसका ए हो जाता है। जब अ या आ के बाद ऊ या ऊ आए तो उसका ओ हो जाता है। जब अ या आ के बाद री आए तो उसका अर हो जाता है। दोस्तों ये नियम है। अब हम चलते हैं उदाहरण की तरफ। जैसे नर धन इंद्र, तो नर में आ आया है और ई आया है इंद्र में, तो मिलकर अ ई प्रकार अ ई मिलकर ए हो जाता है, यानी ए का मात्रा नरेंद्र हो जाता है। नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र। ठीक उसी प्रकार सूर्य धन उदय, सूर्य में यह आया है, उदय में ऊ आया है, तो अ धन ऊ बराबर ओ हो जाता है, अर्थात सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय हो जाता है। अगला बात करें देवधन ऋषि। देव में आया है, ऋषि में री आया है, तो अधन री बराबर अर हो जाता है, अर्थात देवधन ऋषि बराबर देवर्षि हो जाता है। अगला नियम वृद्धि स्वर संधि के नियम। जब अ या के बाद ए अथवा आय आए तो उसका आय हो जाता है। जब अ या के बाद ओ अथवा औ आए तो उसका औ हो जाता है। अब हम चलते हैं उदाहरण की तरफ। जैसे एक धन एक बराबर अकैक, तो एक में क में आया है और एक में ए आया है, बराबर ऐ हो जाता है। सदा धन एव अर्थात सदैव, इसमें भी सदा में आ आया है और ए आया है एव में, तो आ धन एव बराबर ऐ हो जाता है, अर्थात सदा धन एव बराबर सदैव। परम धन ओज बराबर परमोज, परम में आया है, ओ में ओज में ओ आया है, आ धन ओ बराबर आ हो जाता है नियम के अनुसार, तो परमौज हो जाता है। दंत धन ओष्ठ, दंत में त में आ आया है और ओष्ठ में ओ आया है, तो आ धन ओ बराबर औ हो जाता है, अर्थात दंत धन ओष्ठ बराबर दंतोष्ठ। अगला नियम यण स्वर संधि के नियम। यदि ई या ई के बाद असमान स्वर आए, यदि ई या ई के बाद असमान स्वर आए तो ई का यह हो जाता है और प्लस मात्रा जोड़ देते हैं। यदि ऊ या ऊ के बाद असमान स्वर आए तो वह हो जाता है, ऊ का ऊ वह हो जाता है, और मात्रा रहेगा तो मात्रा ऐड कर देते हैं। री आए और असमान स्वर आए तो री का र हो जाता है, यदि मात्रा रहेगा तो मात्रा जोड़ देते हैं। उदाहरण हेतु यदि धन अपि, यदि में ई आया है और अपि में आ पहला आ आया है, तो ई धन अ बराबर यह हो जाता है। प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक, अब प्रति में ई आया है और एक में ए आया है, तो ई का ए हो जाता है और ए मात्रा लग जाता है, अर्थात यह धन मात्रा। अगला बात करें सुधन अच। सुधन अच, सु में ऊ आया है और आ आया है, तो ऊ का वह हो जाता है,
अर्थात सु धन अच बराबर स्वच्छ हो जाता है। इसी प्रकार मात्र धन इच्छा, मात्र में री आया है और इधर ई आया है तो री का र हो जाता है और ई मात्रा लग जाता है अर्थात मात्र इच्छा हो जाता है। आशा करता हूं दोस्तों समझ में आ रहा होगा। अगला बात करें आयादी स्वर संधि के नियम। यदि ए या ऐ के बाद कोई स्वर आए तो ए का ऐ और ऐ का आय हो जाता है। यदि ओ या औ के बाद कोई स्वर आए तो ओ का औ का आव हो जाता है। उदाहरण हेतु जैसे ने धन अन, तो ने में ए आया है, अन में अ आया है तो ए का ऐ हो जाता है अर्थात ने धन अर बराबर नयन। ठीक उसी प्रकार गय धन अक बराबर गायक, तो गय में ऐ आया है, अक में अ आया है तो ऐ धन अ बराबर आय हो जाता है अर्थात गय धन अक बराबर गायक। अगला पो धन इत्र अर्थात पवित्र, तो पो में ओ आया है और इत्र में ई आया है तो दोनों मिलकर ओ का आव हो जाता है और ई मात्रा रहता है, इसलिए आव में ई जोड़ेंगे तो पवित्र यानी प में अ जुड़ जाता है पवित्र अर्थात पवित्र हो जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक उसी प्रकार भो धन उक बराबर भावुक, तो भो में औ आया है, औ का आप जानते हैं आव हो जाता है और उक में उ मात्रा जाता है अर्थात भावुक हो जाता है। इस प्रकार ये थे स्वर संधि के प्रकार और उनके नियम जो मैंने वीडियो में देखा। अब इन्हीं संबंधित प्रश्नों को लेकर आगे श्रृंखला में देखते हैं। आइए प्रश्न नंबर 1, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है संधि, ऑप्शन बी है समास, ऑप्शन सी है उपसर्ग, ऑप्शन डी है प्रत्यय। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका राइट आंसर होगा संधि। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। ऑप्शन ए। संधि कितने प्रकार के होते हैं प्रश्न नंबर 2। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं। तो संधि कितने प्रकार के होते हैं, संधि 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा। ऑप्शन ए है गुण संधि, ऑप्शन बी है दीर्घ संधि, ऑप्शन सी है व्यंजक संधि, ऑप्शन डी है यण संधि। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दयानंद में प्रयुक्त संधि दीर्घ स्वर संधि होगा क्योंकि दया धन आनंद बराबर दयानंद अर्थात ऑप्शन बी दीर्घ स्वर संधि होगा। अगला बात करें कपीस में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो ऑप्शन ए है बृहद संधि, ऑप्शन बी है दीर्घ संधि, ऑप्शन सी है यण संधि, ऑप्शन डी है विसर्ग संधि। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका राइट आंसर होगा दीर्घ स्वर संधि कपि धन ईस अर्थात कपीस। इसका राइट आंसर बी हुआ दीर्घ संधि। अगला प्रश्न सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन ए है व्यंजक संधि, ऑप्शन बी है स्वर संधि, ऑप्शन सी है विसर्ग संधि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा स्वर संधि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है इत धन यादि, ऑप्शन बी है इत धन आदि, ऑप्शन सी है इति धन यादि और ऑप्शन डी है इति धन आदि। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा डी इति धन आदि अर्थात इत्यादि, क्योंकि इति यण संधि है, यहाँ पर ई या हो जाता है अवादता हो जाएगा, आ जुड़कर इत्यादि बना देता है। अगला प्रश्न इनमें से कौन सा स्वर संधि का वो उदाहरण है। ऑप्शन ए है संयोग, ऑप्शन बी है मनोहर, ऑप्शन सी है नमस्कार, ऑप्शन डी है पवन। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका राइट आंसर होगा डी
पवन, पवन जो है अयादी स्वर संधि है, इसलिए स्वर संधि का यह उदाहरण है। अगला प्रश्न, निम्न में से दीर्घ संधि का युक्त पद कौन सा है? ऑप्शन ए है महर्षि, ऑप्शन बी है देवेंद्र, ऑप्शन सी है सूर्योदय और ऑप्शन डी है महात्मा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका राइट आंसर हुआ महात्मा, महाधन आत्मा अर्थात महात्मा, यह दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। अगला प्रश्न, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? ऑप्शन है यठ संधि, ऑप्शन बी है गुण स्वर संधि, ऑप्शन सी है वृद्धि संधि, ऑप्शन डी है अयादी संधि। तो पवित्र में अयादी स्वर संधि है, इसका राइट आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न, प्रेरणास्पद शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन ए है प्रेरणाधन अस्पद, ऑप्शन बी है प्रेरणाधन आस्पद, ऑप्शन सी है प्रेरणाधन पद, ऑप्शन डी है प्रेरणाधन अस्पद। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएं। इसका राइट आंसर हुआ बी अर्थात ब, प्रेरणाधन आस्पद, यह दीर्घ स्वर संधि है। अगला प्रश्न, इनमें कौन सा संधि शब्द सही है? ऑप्शन ए है दिग्धन मंडल, दिग्मंडल, ऑप्शन बी है अनधन रित, अनृत, ऑप्शन सी है मातृधन इच्छा, मातृच्छा, ऑप्शन डी है देवी धन अवतरण बराबर देव्यावतरण। ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी जो है अनधन रित बराबर अनृत। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द सही है? इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? ऑप्शन ए है एक धन एक बराबर एक एक, गलत है। ऑप्शन बी है रवि धन इंद्र, गलत है, यहाँ पर बड़ी होना चाहिए इसलिए यहाँ गलत है। ऑप्शन सी है अतिधन अत्यधिक, तो अत्यधिक होना चाहिए, यहाँ अत्याधिक हो गया है, ये भी गलत है। और ऑप्शन डी है वर्षाधन ऋतु अर्थात वर्ष ऋतु, यही ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, गवाच शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन ए है गौधन अच, गलत है। ऑप्शन बी है गौधन अच, ये भी गलत है। ऑप्शन स यानी ऑप्शन सी गोधन अच, ये भी गलत है। और ऑप्शन डी है गवाधन अच अर्थात गवाच, यही ऑप्शन सही है क्योंकि यह दीर्घ स्वर संधि है। अगला प्रश्न, इनमें से किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? ऑप्शन ए है अपेक्षा बराबर होता है अभिधन इच्छा, गलत है। ब है सरोज धन, सरोज में सरधन ओज, ये भी गलत है क्योंकि सरधन ओज होता है। ऑप्शन सी है पावक पोधन अक, ये सही है। जगन्नाथ जगधन नाथ होता है यानी जगत धन नाथ होता है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी जो है पावक में पावधन अक होता है अर्थात ये राइट है। अगला प्रश्न, ग्रीस का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए है गिरधन ईस, ऑप्शन बी है गिरधन ईस, ऑप्शन सी है गिरधन ईस, ऑप्शन डी है गिरधन ईस। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका राइट आंसर हुआ बी गिरधन ईस। अगला प्रश्न, नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है। ऑप्शन ए है दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन बी है गुण संधि, ऑप्शन सी है वृद्धि संधि, ऑप्शन डी है अयादी संधि। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएं। तो नायक में अयादी स्वर संधि है। अगला प्रश्न, चंद्रोदय में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो ऑप्शन ए है एयर संधि, ऑप्शन बी है गुण संधि, ऑप्शन सी है वृद्धि संधि, ऑप्शन डी है अया संधि। तो चंद्रधन उदय, जहाँ पर अधन उ बराबर ओ हो जाता है तो गुण संधि हो जाता है अर्थात चंद्रोदय में गुण स्वर संधि है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन ए है वागेश, ऑप्शन बी है दिगंबर,
ऑप्शन सी है रत्नाकर, ऑप्शन डी है दुष्कर्म। दोस्तों वाग्धन इस व्यंजन संधि है। दिगंबर ये भी दिग्धन अंबर व्यंजन संधि है। रत्नाकर यही राइट आंसर है, क्योंकि रत्नाधन आकर होता है। रत्नधन आकर अर्थात रत्नाकर यह स्वर संधि के उदाहरण है। दुष्कर्म में जो है यह विसर्ग संधि है। अगला प्रश्न, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? तो ऑप्शन ए है ई धन अ, ऑप्शन बी है ई धन उ, ऑप्शन सी है ई धन ए, ऑप्शन डी है ई धन अ। तो इसका राइट आंसर हुआ ए ई धन अ, बी धन अर्थ बराबर व्यर्थ। अगला प्रश्न, राकेश का सही संधि विच्छेद है? तो ऑप्शन ए है राके धन स, ऑप्शन बी है राक धन इस, ऑप्शन सी है राका धन इस, ऑप्शन डी है राका धन इस। तो इसका राइट आंसर होगा राका धन इस, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अत्यधिक शब्द में संधि है? ऑप्शन ए है वृद्धि संधि, ऑप्शन बी है यण संधि, ऑप्शन सी है दीर्घ संधि, ऑप्शन डी है अयादि संधि। तो इसका राइट आंसर होगा अत्यधिक अतिधन धिक अर्थात यण संधि है। इसका राइट आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, स्वल्प में विच्छेद होगा? तो सुधन अल्प, सुधन लप, स्वधन लप और सबधन लप। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा सुधन अल्प। अगला प्रश्न, स्वागत का विच्छेद होगा? तो ऑप्शन ए है स्वधन आगत, ऑप्शन बी है सुधन आगत, ऑप्शन सी है स्वधन आगत, अब ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका राइट आंसर हुआ सुधन आगत, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मात्रानंद का विच्छेद होगा? ऑप्शन ए है मात्राधन नंद, मात्रधन आनंद, मात्राधन आनंद और मातृधन आनंद। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इसका राइट आंसर हुआ मातृधन आनंद अर्थात मात्रानंद। दोस्तों ये थे स्वर संधि के कुछ नियम और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता था। उन्हीं प्रश्नों को लेकर मैं इस वीडियो में आया, जो आप लोग देखें, अध्ययन करें, समझें। इस वीडियो को आप 1 या 2 बार देखते हैं, नियम को पढ़ते हैं, सारे प्रश्न को आसानी से कर ले जाएंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।